हाय, मैं हूँ आसिया काज़ी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 5-6 साल पहले। तब मैं बालाजी गई थी बंधनी के ऑडिशन के लिए, जहाँ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ऑडिशन किस रोल के लिए है। मुझे बस इतना पता था कि ये एक न्यू सीरियल के लिए एक ऑडिशन चल रहा है एंड आई वाज़ वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री। तो मुझे कुछ पता नहीं था एबीसी इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे होता है, कि ऑडिशंस के बाद लुक टेस्ट होता है, ये होता है एंड फर्दर हाउ इट गोज़ ऑन। तो मैंने बस ऑडिशन दिया और मैं घर वापस आ गई एंड उसके 2 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है फिर से। मैं फिर से गई, उसके बाद मुझे फिर से कॉल आया कि आपको फिर से आना है। तो मैं एक्चुअली कन्फ्यूज़ थी कि हो क्या रहा है एंड आई टोल्ड देम कि मैं 2 बार ऑलरेडी ऑडिशन दे चुकी हूँ, अब क्यों आऊँ मैं? एंड फिर वो लोगों ने बोला नहीं कि आपका लुक टेस्ट है। तो ऑब्वियसली आई हैड नो आइडिया दैट व्हाट लुक टेस्ट इज़। तो फिर मैं गई, लुक टेस्ट हुआ एंड देन एकता मैम ने सिलेक्ट किया, मुझे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा एक और फाइनल लुक टेस्ट हुआ। तो बंधिनी के लिए तकरीबन मैंने 5-6 ऑडिशंस एंड लुक टेस्ट टुगेदर किए हैं, तब जाके मुझे बंधिनी मिला। एंड बंधिनी लकीली आई वाज़ वेरी लकी टू गेट दैट शो एज अ माई फर्स्ट शो। मुझे इतना अच्छा ब्रेक मिला, जो इतना अच्छा और इतना हिट सीरियल था जो लोग आज भी याद करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बंधनी बंद होने के बाद माटी की बन्नो मिला, जो मेरे ख्याल से सिर्फ 1.5 महीने के लिए था, विच वॉज अगेन अ वेरी नाइस जर्नी फॉर मी, अ लिटिल ग्रे शेड कैरेक्टर, सो आई रियली एन्जॉयड प्लेइंग इवन दैट। उसके बाद मुझे कस्तूर का रोल निभाने को मिला, धर्मपत्नी का, अगेन विच वॉज विद इमेजिन चैनल। ये इसका धर्मपत्नी का ऐसे हुआ कि आई वॉज डायरेक्टली सिलेक्टेड। मुझे इसके लिए कुछ ऑडिशन लुक टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ा, बस एक हर्षद और मेरा मॉक शूट हुआ था एंड उसके बाद आई वॉज फाइनलाइज्ड एंड आई गॉट धर्मपत्नी, विच वॉज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी। उसके बाद हुआ हिटलर। हिटलर दीदी के लिए मैंने ऑडिशन एक बार किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड थिंग्स वर्कड आउट। और फिर वो मैंने किया 6 महीने के लिए। उसके बाद मैंने किया ना बोले तुम। तो मेरी जितनी भी जर्नी रही है शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ही अच्छी रही है। मेरा जो भी कैरेक्टर है, राइट फ्रॉम संतू टू रुक्कू, जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे रहे हैं। मैन निभाते हुए मुझे बहुत पसंद आया है, व्हेन आई प्लेड इट माई सेल्फ, एंड लोगों से भी बहुत प्यार मिला है मुझे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने स्कूल में कभी पार्ट नहीं लिया था व्हेन इट केम टू एनुअल डे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेना चाहती थी पार्ट, आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द एनुअल डे, बट कभी मौका नहीं मिला बिकॉज इन स्कूल मैं बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। तो टीचर्स को ऑब्वियसली लगता था कि इस लड़की का ध्यान किसी चीज़ में नहीं है, ना ये पढ़ाई अच्छे से करती है ना कुछ। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो एज सच स्कूल कॉलेजेस में मैंने पार्ट नहीं लिया था। एंड एक्टिंग के बारे में हाँ, कहीं ना कहीं एक वो मन में जब भी मूवीज़ देख के आती थी या कभी टेलीविज़न शोज़ देखती थी तो होता था कि नहीं, मैं भी एक्ट्रेस बनूँ, मैं भी एक्ट्रेस बनूँ। बट मैंने इतना सीरियसली कभी नहीं सोचा था कि आई विल एंटर दिस फील्ड एंड एक्टिंग मेरे लिए इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो इवन माई फ्रेंड्स टुडे, माई टीचर्स एंड ऑल ऑफ देम, जिनसे भी मेरी बात होती है मुझसे, वो यही कहते हैं कि फ्रॉम रिमेंबरिंग यू फ्रॉम द स्कूल टाइम्स, हमको यकीन नहीं होता है कि हम तुम्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो इट फील्स रियली ग्रेट दैट दे आर प्राउड अबाउट दैट फैक्ट। आई थिंक मेरे घर वाले मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहे हैं मेरे इस फील्ड में आने के लिए। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज एक्टिंग फील्ड में नहीं होती, बिकॉज़ मेरे लिए उनका डिसीजन, उनकी रज़ामंदी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एंड उनके लिए मेरी खुशी बहुत मायने रखती है। सो उनको जो पता चला कि हाँ, मतलब देयर इज़ सम ऑफर कमिंग अप माय वे, तो वो लोगों ने मुझे नहीं रोका, बस इतना कहा कि वी ट्रस्ट यू एंड तुम जो भी कर रही हो हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। एंड दे हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टिव पिलर फॉर मी, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली, इनफैक्ट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड दे आर प्राउड अबाउट मी दैट टुडे देयर इज़ समबडी फ्रॉम द फैमिली, जिनको लोग पहचानते हैं, इतना प्यार मिलता है उसे। तो दे आर रियली प्राउड अबाउट मी एंड आई फील प्राउडर बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ मी। रोल्स, हर रोल का एक मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है। जैसे जो मेरे 5-6 रोल थे, जो भी, वो सारे ही डिफरेंट रहे हैं। जो बिगिनिंग विद संतू वाज ऑब्वियसली मेरा सबसे पहला शो था और मुझे एक्टिंग नहीं आती थी।
तो मुझे बंदिनी के वक्त बहुत सीखने को मिला एज अ कैरेक्टर एंड पर्सनली भी, कि ऐसे काम होता है, ऐसी एक्टिंग होती है। या तो मेरे रौनित है, रसिका जी जो थी, एंड रौनित है, एंड मेरे डायरेक्टर्स हैं, एंड ऑल माय सीनियर एक्टर्स, वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने फंबल किया, मैंने टाइम लिया परफॉर्म करने के लिए, जो भी है, दे वर रियली सपोर्टिव टू मी। तो संतु वॉज वेरी ऑब्वियसली क्लोज टू अ हार्ट कैरेक्टर, बिकॉज वो मेरा पहला कैरेक्टर था, मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। देन इन माटी की बन्नो इट वॉज़ वेरी टफ, बिकॉज उसमें हाफ ऑफ द टाइम ये लड़की इतनी पागल थी कि अपने साड़ी को आग लगा देती थी, कहीं पता नहीं झाड़ पे चढ़ जाती थी, या शी यूज़ टू डू ऑल मैड थिंग्स। तो जब हम शूट करते थे तो ऑब्वियसली मुझे वो स्टंट्स रियल में करने पड़ते थे, टू फायर माई साड़ी और डू अ सीन जहाँ पे आग लगी हुई रूम में। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हेक्टिक जॉब होता था, बट येस आई एन्जॉयड, बट या इट वॉज टफ। देन कस्तूर वॉज अगेन आई एक पूरा इमेज चेंज था मेरे लिए, बिकॉज जो बंदिनी में कैरेक्टर किया था, एक आफ्टर अ टाइम लैप्स हो गया था उसमें सीरियल में, तो शी वॉज लाइक वेरी एजड वुमेन। तो एक 18-19 ईयर्स ओल्ड लड़की का कैरेक्टर निभाना था, जो चुलबुली है, शी लिव्स अवे एंड शी इज़ वेरी स्वीट एंड तो वो अगेन कैरेक्टर डिफरेंट था। तो वो सारा हट के फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना, इट वॉज अगेन अ कॉम्पिटिशन। उसके बाद मेरे पास आया श्वेता वॉज अ डॉक्टर एंड शी वॉज, और फिर उसको जिस तरह से वो आगे चलकर माँ बनी, उसको एक दोस्त का रोल निभाना था, एंड शी हैड द चैलेंजेस इन हर सेल्फ, तो वो भी बहुत प्रेशियस था। देन केम रुकू विच वाज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव डन। पूरा भाई टाइप कैरेक्टर था, पूरा गुंडागिरी करती थी वो वासु के नाम से, एंड लाइक इतना मज़ा आता था शूट करते वक्त, बिकॉज ये लड़की कुछ भी मुंह फट बोल देती थी, एंड इट वाज अगेन अ डिफरेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी टू वॉट एवर कैरेक्टर्स आई हैव गॉट। सब में एक अलग अलग रोल निभाने को मिला है, सब में एक अलग एक्सपीरियंस रहा है मुझे। कोई भी कैरेक्टर करते हुए या आप लोगों को भी देखते वैसा नहीं लगा होगा कि यार इसने ये तो ये पहले भी किया है। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम लकी फॉर दैट। प्रैंक तो ये मेरी हैबिट्स ही है, मेरी हॉबी भी बोल सकती हूँ मैं प्रैंक करना। बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं, एक नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैंक्स किए हैं। जैसे बंदिनी के सेट पे जाके मैं किसी का सेलफ़ोन, यूजुअली काम में ना वो सेलफ़ोन को कहीं भी रख देता था, तो ऑब्वियसली आई टू सेव द सेलफोन्स, बट लोग कहते थे मैं प्रैंक खेलती, तो मैं सेलफ़ोन उठा के अपने पास छुपा के रख देती थी, एंड देन वी यूज्ड टू बिहेव कि किसी को मिला ही नहीं है। और फिर थोड़ा सा डिले करते करते हम सेट पे ट्रीट करवाते, मतलब जिसका भी सेल फ़ोन है उससे कहते थे कि आपको पूरे यूनिट को ट्रीट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रैंक्स करते थे, कुछ अलग अलग, मैं हमेशा नया सोचती थी, एंड आई हैव टू डू सम प्रैंक्स और दी अदर। तो मैंने बहुत लोगों को सताया है प्रैंक्स कर करके। सबसे ज़्यादा मेरे बंदिनी वालों को बहुत सताया है मैंने, जितने भी बंदिनी के मेरे यूनिट वाले थे, बंदिनी के वक्त मैंने बहुत मस्ती की है। तो मुझे लगता है दे स्टिल रिमेंबर मी फॉर दैट। मेरा गैंग, मतलब इनिशियली उसके बाद थोड़े दिनों बाद तो हमारा गैंग बन गया था, जो हम मोबाइल सबका छुपाते थे। सो आई हैड अ गैंग, जो जिसको भी मोबाइल मिलता था वो मुझे ला के देता था कि अरे मोबाइल मेरा छुपा लो। तो वो एक बाद में रोज़ की कहानी बन गई थी कि हर रोज़ सेट पे ट्रीट होती थी, बिकॉज़ किसी ना किसी का सेल हम लोगों को मिल जाता था। मुझे अगर अब कोई रोल करना होगा तो बस जो मुझे खुशी देगा, बिकॉज़ सच में जो सोचते, मैंने जो भी आज तक सोचा है या जो व्हाटएवर इमेजिन किया है, उससे ज़्यादा ही और उससे बेहतर और अच्छा ही मिलता गया है मुझे। तो इसके लिए मैं डिसीजन बस, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई हैव नॉट थॉट अबाउट एनीथिंग कि मुझे क्या करना है। पर हाँ, मैंने सोचा है, मेरा ऑलवेज़ यही एम रहता है कि जो भी हो वो एक मेमोरेबल कैरेक्टर रहे फॉर मी एंड फॉर द पीपल हु वॉच इट। सब लोगों के लिए वो एक यादगार कैरेक्टर रहे, मैं जो कुछ भी करूँ वो एक हैपनिंग सा हो। क्रेज़ीएस्ट फ़ैन एनकाउंटर, तो बहुत सारे आई थिंक मेरे साथ किस्से हुए हैं। क्रेज़ी तो ये था कि मेरे पास बीच में ना एक एट अ सोशल नेटवर्किंग साइट आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस which initially like being I used to reply like थोड़ा बहुत मैं बात रिप्लाई कर देती थी because it was very sweet to me, but then after that वो इतना रेगुलर, इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि मैंने फिर अवॉइड काइंड ऑफ आई स्टार्टेड नॉट रिप्लाइंग। उसके थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि प्लीज़ रिप्लाई मी अदरवाइज आई विल कमिट सुसाइड।
Now this is a scarier part also as an artist, you know, कि because I have heard so many things about my co-stars that they have gone through, and this messages that I have been getting, मुझे नहीं पता कि कौन इंसान था, क्या था वो, बट बिकॉज ही वॉज़ माई फ़ैन, मैं उसको कभी कभी बहुत रेयरली रिप्लाई कर देती थी. बट उसने जब ऐसा कहा, आई कमिट सुसाइड, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इट वॉज़ रियली अ स्ट्रेस पार्ट फॉर मी, बिकॉज यू नो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सब लोगों को सोचना भी चाहिए. इफ़ यू लव अस, ऑब्वियसली इवन वी लव यू, हम लोग जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं वो आप लोगों के प्यार के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं. हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग बदले में हमें प्यार दीजिए, नथिंग एल्स. मेरे जर्नी में थैंक्स करने के लिए बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम माई फैमिली इटसेल्फ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनके कारण मैं आज यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ. तो ऑब्वियसली दे विल बी द फर्स्ट पर्सन दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू. रेस्ट मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम माई बंधनी शो टिल द एंड, मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी. बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आप एवरी डे विथ योर एवरी शो एंड एवरी डे ऑन द सेट आप सीखते हो. मुझे लगता है आज से 15-20 साल बाद भी इफ़ आई एम वर्किंग, मैं नहीं कहूँगी कि आई एम अ परफेक्ट आर्टिस्ट, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आप हर रोज़ किसी ना किसी से सीखते हो. तो मेरे जो डायरेक्टर्स हैं मैं उनसे भी थैंक्स कहना चाहूँगी, बिकॉज सबका एक अपना अपना काम करने का तरीका था, तो सबसे अलग अलग नॉलेज, सबसे अलग अलग सीखने को मिला. इवन माई को स्टार्स, रोनित दा ऑब्वियसली ही सो सीनियर, तो उन्होंने, और मेरा पहला शो था जहाँ मुझे थोड़ी भी एक्टिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे इतना संभाला है, इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया है, सिखाया है. रसिका जी, इनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी. देन ऑल माई को स्टार्स, हर्षद, कुणाल, देन मनोज एंड एवरीबडी, यू नो, सुमित, उन लोगों ने मुझे यू नो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, ऑलवेज बीन अ वेरी गुड को स्टार्स. जब भी मैंने कुछ लाइक लाइंस फंबल कर दी, या कुछ भूल गई, या कुछ नहीं बोल पाई, या नहीं परफॉर्म कर पाई, और इफ़ आई एम अनवेल जिसके कारण आई कुड नॉट शूट और समथिंग लाइक दिस, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, एंड मुझे सब को स्टार से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू हु हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि वो लोगों ने मुझे मेरे इस कदम में, मेरे हर कदम में साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है. मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं मुझे हमेशा, यू नो, दे हैव बीन वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए प्रे कीजिए. इंशाल्लाह बहुत जल्दी बस मैं ऑन स्क्रीन आना चाहूँगी मैं भी, तो बस आप लोग प्रे कीजिए कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने एक नए रूप में आऊँ, एक बहुत अच्छे कैरेक्टर में आऊँ, और बस आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहे. हाय, मैं हूँ आसिया काजी. आप इंडिया फोरम्स देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए व्हाट्सएप टीवी पे.